नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो स्टडी पे। आज हम बात करते हैं अपने करंट में एक टॉपिक हुआ था संसद। वो थोड़ा विवादित भी था क्योंकि उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर ने उसका उद्घाटन किया था। तो आज हम बात करते हैं संसद, पार्लियामेंट। तो उस संसद की बात करने से पहले नई संसद बनी है तो पहले पुरानी थी, ठीक है। भवन ही तो चेंज हुआ और तो कुछ चेंज हुआ नहीं। तो उसमें हम पहले पुराने वाले की बात करते हैं ताकि हमें नया वाला थोड़ा समझ में आए, ठीक है। पुराने वाली बात करते हैं। सन 1911 में लॉर्ड कर्जन 1911 में जो ब्रिटेन के सम्राट थे, जब वो आए जॉर्ज पंचम, उस टाइम एक दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। उस टाइम जो वायसराय थे हार्डिंग थे, 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। उस आयोजन में क्या हुआ, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। इसके अलावा उस टाइम क्या हुआ, नई दिल्ली को राजधानी घोषणा की, मतलब दिल्ली को नई राजधानी घोषणा की तथा जिस नगर में ये राजधानी संसद वगैरह बनना था उसको नाम दिया गया था नई दिल्ली। इसके तहत तो नई दिल्ली राजधानी की घोषणा हो चुकी थी, तो उसके लिए जगह भी चाहिए, कार्यालय चाहिए, सब चाहिए। तो उसके लिए एक ही बोले सर एडमिन लुटियन, तो उन्होंने को ये कार्यभार दिया गया जिसमें वो वायसराय का भवन और उसमें बहुत सी चीजें निर्मित करनी थी। तो उसमें एक थी संसद। सन 12 फरवरी 1921 को इसकी आधारशिला रखी गई, मतलब इस जगह पे संसद बननी है उसकी आधारशिला रखी, ठीक है। ये काम लगभग 6 साल तक चला। 6 साल बाद 1927 को इसका कार्य कंप्लीट हो गया, मतलब एक संसद बनके तैयार हो गई। भाई संसद अब बनने लगे, पहले एक बिल्डिंग बनके तैयार हो गई, ठीक है। इस बिल्डिंग के वास्तुकार थे एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर। दो वास्तुकार थे, एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर। एडविन लुटियन एक ऐसे पर्सन है जिसमें हमारे इंडिया में बहुत सी चीजें पूछी जाती है। दिल्ली से अगर कोई जो इमारत अंग्रेजों द्वारा बनाने की अगर कोई बात चले, तो अगर आपको कभी ऐसे तुक्का भी मारना हो तो सर एडविन लुटियन को ही मारना, जिससे आपके 90% क्वेश्चन सही नहीं होंगे, ठीक है। तो संसद की वास्तुकार कौन थी, एडविन लुटियन। उस समय इसकी लागत थी 83 लाख रुपए। उस टाइम में 83 लाख रुपए बहुत बड़ी राशि थी, ठीक है। तो फिर 1927 में क्या कार्य कंप्लीट हो गया। तो उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन, सॉरी वायसराय थे लॉर्ड इरविन। तो इसमें उन्होंने उद्घाटन लॉर्ड इरविन ने 18 जनवरी 1927 को इसका उद्घाटन कर दिया, ठीक है। ये बिल्डिंग का काम हो गया। इसका क्षेत्रफल देखें तो 35,000 वर्ग मीटर स्क्वायर था, मतलब 35,000 के एरिया में ये फैली हुई थी, ठीक है। इसमें क्या खासियत थी, ये जो वर्ताकार था, सॉरी ये तेरे को ज्यादा लिख दिया, ये कैसा था, ये वर्ताकार था और इसमें 3 अर्धाकार होल बने हुए थे, मतलब एक अर्ध सर्कल के 3 होल बने हुए थे। उन तीनों होल को एक को कहते थे चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, जिसमें ये लाइब्रेरी, अब उसको लाइब्रेरी हॉल कहा जाता है। एक को कहते थे राज्य परिषद हॉल, क्या कहते थे, राज्य परिषद हॉल, जिसको राज्यसभा कहा जाता है। एक को कहा जाता है केंद्रीय विधान परिषद कहा जाता था, जिसको लोकसभा कहा जाता है। अब राज्यसभा में सीट हुई 250 और 1971 के परिसमन आयोग के द्वारा सीटें फिक्स कर दी 2026 तक। तो उस 2026 तक कितनी सीटें रहेंगी, 250, और लोकसभा में कितनी रहेगी, 252। हाँ वैसे 2 का कोटा हटा दिया तो 200, लेकिन इन हॉलों में इतनी सीटें हैं। राज्य विधान परिषद में 250 सीटें, इससे ज्यादा इसमें सांसद नहीं बैठ सकते, और केंद्रीय विधानसभा में 252, इससे ज्यादा पर्सन वहां पे नहीं बैठ सकते, ठीक है। इस पुरानी बिल्डिंग में एक सेंटर हॉल था, मतलब सेंटर में एक, जिसे अपने नहीं होता क्या हॉल, घर के अंदर हॉल नहीं होता क्या, वैसे इसमें भी एक सेंटर हॉल है। उसमें संयुक्त बैठक हो सकती थी। जो संयुक्त बैठक होती है ना, आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक का प्रावधान है, वो सेंटर हॉल में होती थी, ठीक है। इस सेंटर हॉल के अंदर क्या था कि इसमें भी सीटें कम थी, कि अब धीरे-धीरे सीटें बढ़ने लगी। इसमें लगभग थी तो बहुत कम सीटें थी इसमें, और ये सेंटर हॉल ही था जिसमें संविधान सभा का जो कार्यभार होता था, वो संविधान सभा भी यहीं पर होती थी। इसके अलावा जो 1900 जो सत्ता ट्रांसफर की ब्रिटेन ने हमें सत्ता लौटाई, तो वो भी कार्य सेंट्रल हॉल में हुआ। तो संसद का निर्माण का काम स्टार्ट हुआ 1921 में, कंप्लीट करा 1927 में, ठीक है। जब 1950 में हमें सत्ता मिल गई तो क्या हुआ, हमारा कार्यभार धीरे-धीरे कार्यभार करने लगी हमारी सरकार। तो 1926 में इसमें फिर निर्माण किया गया, मतलब इसी बिल्डिंग में निर्माण किया गया, जिसमें 2 मंजिलें और जोड़ी गई। 1956 में क्या हुआ, इसका फिर निर्माण हुआ, 2 मंजिलें और जोड़ी।
उसके बाद 1975 में 1975 में फिर कुछ इसमें मॉडिफाई किया, फिर 2006 में फिर इसमें मॉडिफाई, इसमें एक संसद संग्रहालय खोला गया। इसके अलावा बात करते हैं तो इसके अंदर दो हमले हो चुके हैं, दो हमले। एक हमला था 8 अप्रैल 1929 को, जिसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त इन्होंने क्या हुआ, जो बम फेंके थे और इन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, और ये भी कहा कि साथ में हमारा काम सिर्फ बहरे कानों में हमारी आवाज पहुंचाना हमारा काम है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं एक आतंकवादी हमला हुआ था 13 दिसंबर 2001 को पाकिस्तान के 5 आतंकवादी जैसे मोहम्मद और अलकायदा के जो लिंक वाले थे, उन्होंने हमारे संसद भवन में जो नेताओं होती है मंत्री वगैरह की, उनकी गाड़ियों में बैठ के आ गए और उनमें गोलाबारी कर दी। तो इसकी आकृति मैंने आपको पहले बताई कैसी थी, गोलाकार। आकृति गोलाकार थी, दरवाजे 12 थे, ठीक है। हमारे पास एक संसद भवन थी पहले से, ठीक है। अब बात आती है इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी। जरूरत ऐसी पड़ी कि आज हम देखें तो ये संसद लगभग 100 साल पुरानी हो चुकी है, ठीक है। क्योंकि 1921 में स्टार्ट हुआ था काम, तो तब भी कुछ तो बना ही था इसके साथ, और आज 2021 हो गई, लगभग 100 साल पुरानी, इतनी पुरानी बिल्डिंग हो गई पहली बार। दूसरी बात, इसमें सीटें कम है, क्योंकि 1971 का जो परिसीमन आयोग था उसने 2026 तक सीटें फिक्स कर दी, लेकिन 2026 के बाद तो सीटें बढ़ेगी फिर से, तो सीटें इसमें कम है, ठीक है। इसमें क्या आधुनिक सुविधाएं नहीं है, आधुनिक वायरिंग पाइपिंग वगैरह का तार अलग अलग से गिरे हुए हैं, जैसे शॉर्ट सर्किट होने से आग लगने का खतरा है, आधुनिक सुविधाएं नहीं है, ठीक। इसके अलावा कार्यालयों का अलग अलग, इसमें क्या स्पेस कम है, जैसे कि अलग अलग कार्यालय है, कोई कार्यालय एक जगह नहीं है, जिससे क्या कम्युनिकेशन में दिक्कत होती है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं 2026 तक तो सीटें फिक्स है, क्योंकि 1971 के परिसीमन आयोग के तहत 2026 तक तो सीटें फिक्स है, उसके बाद सीटें बढ़ेगी, तब भी हमें स्पेस और चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं सबसे बड़ा रीजन, जब इसकी स्थापना हुई थी जब दिल्ली भूकंपीय क्षेत्र नंबर 2 में आती थी, अब दिल्ली भूकंपीय क्षेत्र नंबर 4 आते हैं, मतलब ये भूकंपीय क्षेत्र को देखते हुए बिल्डिंग नहीं थी, जिसके कारण ये कभी भी भूकंप से गिर सकती है कोई, ठीक है। अब पुरानी संसद होगी, इसकी हमें जरूरत पड़ी वो हमने जान लिया, लेकिन सब लोग कोई कहता है कि ये अब बनी अब नहीं, लेकिन ये अब नहीं बनी, इसका सोचता बहुत से साल पहले से चल रहा है। 2009 के अंदर इसका निर्णय लिया गया कि नई संसद भवन है, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, और ये सोचा गया कि नई संसद भवन का निर्माण किया जाए। फिर 2012 में लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमारी ने एक समिति का गठन किया कि आप इसमें ये आंकड़े वगैरह दो मेरे को, कैसी बनेगी, मतलब सब कुछ एक विवरण बना के दो मेरे को, ठीक है। एक समिति का गठन हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 15 जनवरी 2021 को संसद भवन की आधारशिला रखी गई, लेकिन उस टाइम क्या हुआ था, एक प्रोजेक्ट चलाया गया सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, ये लगभग 20,000 करोड़ रुपए, सेंट्रल 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट में क्या था, जैसे राष्ट्रपति का भवन निर्माण का, इसके अलावा जो हमारे राजपथ था उसका नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया, उसका भी मॉडिफाई करना, इसके अलावा बात करें पीएम ऑफिस को बनाना, संसद के अलावा बनाना, ये सारे काम करने थे। इसके लिए एक प्रोजेक्ट था सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, इसको अनुमति दी गई, ये प्रोजेक्ट इश्यू किया गया। इसके बाद क्या हुआ, 15 जनवरी 2021 को हमारी पार्लियामेंट की आधारशिला रखी गई, ठीक है। पार्लियामेंट का काम कंप्लीट हो गया, होने के बाद 28 मई 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी ने इसकी उद्घाटन कर दिया, ठीक है। अब इसकी कुछ खासियत की बात कर लेते हैं। संसद तो हमारे पास पहले थी, इसमें क्या खासियत है, ठीक। ये सबसे बड़ी खासियत है कि आधुनिक सुविधाओं से लेस है, मतलब इसमें जो भी आधुनिक सुविधाएं होनी थी वो सारी थी, ठीक है। इसमें 3 प्रवेश द्वार है, जिनके नाम है ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कार्य द्वार। ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कार्य द्वार। प्रवेश द्वार कितने, 3, ठीक है। इसका प्रोजेक्ट किसको मिला, ये मिला टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को, मतलब ये पार्लियामेंट का काम किस कंपनी ने किया, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, ठीक है। इसके वास्तुकार कौन थे, मतलब इसको डिजाइन करता है या फिर आर्किटेक्ट कौन थे, वो थे विमल पटेल, ठीक है। इसमें उसमें क्या था, 3 अर्धकार बोले थे, इसमें 2 अर्धकार बोले हैं। पहला अर्धकार बोले वो कहा जाता है लोकसभा में 888 सीटें, मतलब आज ये संसद का निर्माण अगले 150 वर्षों की आवश्यकता पूरी करने के उद्देश्य से इसको बनाया गया है। तो मतलब इसमें लोकसभा में 888 सांसद बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक रो पर 2 सांसद बैठेंगे, ठीक है।
अब ये लोकसभा बनाई है तो इसमें भी एक अलग डिजाइन दिया गया है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर, आप सभी जानते हैं। तो उसके पंख जो फैलते हैं ना, पंख है, तो उसको ध्यान में मतलब उसके थीम पर लोकसभा की डिजाइन की गई है, मतलब उस थीम पे लोकसभा को बनाया गया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं राज्यसभा। राज्यसभा में 384 सीटें, 384, आज के हम 250 है, आने वाले फ्यूचर में सीटें बढ़ेगी तो 384 आराम से बैठ सकते हैं उसमें। और इसकी थीम क्या है, ये कमल के फूल, हमारा राष्ट्रीय पुष्प क्या है, कमल, कमल के फूल की थीम पर इसको डिजाइन किया गया, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं तो इसमें एक संविधान हॉल है, ठीक है, जिसमें संविधान की दोनों कॉपियां रखी है, हिंदी इंग्लिश दोनों रखी जाएगी, ठीक है। इसमें संयुक्त बैठक के लिए, मतलब संयुक्त बैठक उधर भी होगी तो उसमें 1280 सीटें हैं। इसमें जो ऐसा रोल भी है या फिर ऐसा हॉल है जिसमें 1280 सीटें लगी हुई है, जिसमें संयुक्त बैठक हो सकती है, ठीक है, ठीक है। संसद जो प्रांगण है, इसका बीच का सेंटर है, वहां पे क्या हुआ है, बरगद का पेड़ लगा है जो हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल 65,000 वर्ग किलोमीटर है। अब बात करते हैं संसद, पुरानी संसद से नई संसद आई, तो ये भी कहीं कहीं तो किसी के अधिकार में होगा। तो आर्टिकल 85 संविधान के, हमारे संविधान के अनुच्छेद 85 में ये बात साफ साफ लिखी हुई है कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो संसद का स्थान निश्चित कर सकता है, वो कहीं भी निश्चित कर सकते हैं, यहाँ से वहां ले जा सकता है, वहां से यहाँ ले। तो आर्टिकल 85 के तहत नई संसद का निर्माण किया गया, ठीक है। आपको एग्जाम में पूछेगा आर्टिकल कौन से आर्टिकल के तहत नई संसद का निर्माण किया गया, तो आर्टिकल 85 के तहत, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इसकी आकृति, पुरानी की कैसी थी, गोलाकार, इसकी आकृति कैसे, त्रिभुजाकार, ठीक है। इसमें खास क्या था, जब इसका उद्घाटन हुआ तब एक 75 रुपए का सिक्का जारी किया, कितने का, 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया, ठीक है। अब नई संसद भवन बनी है तो इसका जो छत थी, छत पे हमारा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह को स्थापित किया गया। लेकिन ये भी आपने देखा है कि थोड़े दिन पहले भी वो विवादित था कि जो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह अशोक है वो थोड़ा शांत चिन्ह में जो शेर है वो शांत सभा हो गया और इसमें दहाड़ते हुए दिखाई गए, ठीक है। तो इसमें क्या गया, नई संसद की छत पे 9500 किलो 9500 किलो वह 6.5 मीटर हाइट की हमारे राष्ट्रीय चिन्ह को स्थापित किया। मतलब छत पे 9500 किलो 9500 किलो का 6.5 फीट ऊंचा 6.5 मीटर ऊंचा एक राष्ट्रीय चिन्ह राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह को बनाया गया, उसको छत पे लगाया गया, ठीक है। और इसके साथ ही इसमें लोकसभा अध्यक्ष की जो सीट है ना, उसके पास सेंगोल को स्थापित किया जाएगा। अब सेंगोल क्या है, सेंगोल आपको मैं बताता हूँ सेंगोल क्या है, थोड़ा सा आपको बताता हूँ। सेंगोल एक चोल सम्राट, हम बात कर रहे थे सेंगोल ये हमारे जो साउथ इंडियन था वहां पे एक साम्राज्य बना था चोल, ये वहां से लिए गया एक है, ठीक है, ठीक है। इसका अर्थ होता है नीति, प्रायता, क्षण, मतलब एक ऐसी क्षण जो नीति के लिए, जो नीति से संबंधित है, ठीक है, ठीक है। ये किसका है, ये चोल साम्राज्य का प्राय है। इसका अर्थ क्या होता है, ये प्रतिष्ठा का प्रतीक होता है, प्रतिष्ठा यानी जिस आदमी के हाथ में है ना वो प्रतिष्ठित है, ठीक है, प्रतिष्ठा का प्रतीक, ठीक है। ये क्या होता है, इसका यूज क्या होता था, तो पहले क्या था, राजतंत्र था, उस टाइम क्या होता था कि जब एक राजा वृद्ध हो जाता था या फिर उसके जो मतलब रिटायरमेंट वगैरह जो भी होता था उसका टाइम हो जाता था, तब वो अपने से दूसरे किसी राजा को राज्याभिषेक होता था। जब दूसरे का राज्य अभिषेक तो हो जाता था, लेकिन उसे अपनी सत्ता वगैरह स्थानांतरित करने के लिए एक प्रतीक के रूप में कुछ दिया जाता था। जैसे कि मैं राजा हूं, मैंने किसी और को बनाया तो उसको प्रतीक के तौर पर कुछ देता हूं, जैसे मेरे जो उस टाइम के अधिकार थे, अधिकार शक्तियां वगैरह थी, मैंने उसको दे दिए, ठीक है। ये उस टाइम होता था। नए राजा के राज्याभिषेक के समारोह के दौरान पुराने राजा द्वारा अपने अधिकार और सत्ता को नए राजा को स्थानांतरित करने का प्रतीक, ठीक है, समझ गए आप। मतलब एक पुराना राजा नए राजा को अपनी जगह बिठा रहा है तो उस अपने अधिकार उसको स्थानांतरित कर रहा है, ठीक है, ठीक है। अब संगोल ही क्यों लिया गया, कुछ और शब्द क्यों नहीं, संगोल सभी कलाओं का, जैसे वस्तुकला वगैरह सभी जो भी कलाएं हैं ना उन सारों का मिक्सचर रूप है, ठीक है। ये किसका बना हुआ है, एवं सोने का। अब आप पूछोगे कि ये संसद में कैसे पहुंचा, संसद में, अब मैं आपको उसको बताता हूँ कि जब 1947 के अंदर हमारे देश को आजाद करने की बात आई, उस समय गवर्नर जनरल थे माउंटबेटन, तो उन्होंने हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होने वाले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उनसे पूछा कि आप आजादी ऐसे ही लोगे या फिर कुछ समारोह करोगे। तो
उनकी ये चिंता का विषय हो गया कि उनको इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। तो उन्होंने क्या हुआ, एक जो हमारे साउथ के थे नेता सी राजगोपालाचारी, उनसे ये विचार विमर्श किया। तो उन्होंने सुझाव दिया सेंगोल का, और उनको बताया था कि साउथ में ये सेंगोल होता है, ऐसे ऐसे कुछ होता है। तो उन्होंने क्या किया, ये फैसला माउंटबेटन को बताया जवाहरलाल नेहरू ने। तो जवाहरलाल नेहरू का फैसला माउंटबेटन को बढ़िया लगा, जवाहरलाल नेहरू को भी बढ़िया लगा सी राजगोपालाचारी का। तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, इसका दायित्व सी राजगोपालाचारी को दिया। और उन्होंने क्या किया कि चेन्नई के 2 कलाकार थे, ठीक, उनको ये दायित्व दिया आप ये बनाओगे। और इत्तेफाक की बात ये है कि वो आज भी दोनों कलाकार जीवित हैं, और उन्हें आज भी याद है कि हमने जवाहरलाल नेहरू के वो सी राजगोपालाचारी के कहने पर हमने ये सेंगोल बनाया था, ठीक है। तो उन्होंने ये सेंगोल बनाया, जब बन गया तो उस टाइम तक सत्ता ब्रिटेन की थी, मतलब अंग्रेजों की थी। तो ये सबसे पहले फर्स्ट टाइम किसको मिला, माउंटबेटन को। फिर 1950 में जब हमें सत्ता स्थानांतरित की गई, तब ये किया हुआ माउंटबेटन से लेके जवाहरलाल नेहरू को दे दी गई। और इस टाइम क्या हुआ कि ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में था। तो उन्होंने क्या किया, इसको जो लोकसभा अध्यक्ष है, लोकसभा अध्यक्ष बैठता है लोकसभा में, उसके पास ही इसको स्थापित करवाया। तथा इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था तमिल संस्कृति, हमारी तमिल संस्कृति आपने फिल्मों में, टॉलीवुड फिल्मों में देखी है कितनी बढ़िया संस्कृति, उसको सम्मानित करने के उद्देश्य से इसको लोकसभा में स्थापित करवाया। ठीक है भाई दोस्तों, ये हमारे संसद से रिलेटेड मतलब सारा मैटर मैंने आपको बता दिया है। इससे बाहर को क्वेश्चन नहीं जाएगा, एसएससी हो जी कोई भी एग्जाम हो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। मैंने आपको ये टू जेड बता दिया है। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, जय हिंद जय भारत।